कहते हैं करते नहीं हैं, सुनते हैं करते नहीं है। कथा सुनने की हमारे समाज में प्रथा है, लेकिन कथा सुन के जब आप कुछ करेंगे नहीं तो उस कथा सुनने से श्रीमान जी क्या लाभ है? कोई लाभ है? नहीं है ना। लेकिन हमारे इस अंधे समाज में कबीर साहब ने आज हमारे ख्याल से 600-700 साल हुआ होगा सिंह साहब, कितनी बड़ी बात कह गए और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आई। आज जातवाद धर्मवाद के ऊपर मेरा देश चल रहा है। हम लकीर के फकीर बने। हम जो भी कार्य करते हैं हमको ये सोचना चाहिए कि इसका फल या प्रतिफल सामने क्या आता है, रिजल्ट इसका क्या आता है। आज गीता में जो गीता के ज्ञान में जो बातें लिखी गई हैं, आज उसके वक्त के साथ साथ माने उसके बदल गए। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं भौरसपुर से बंदर भोज करके आ रहा था, कभी कभी बस से जाना होता है, तो रिक्शे पर मैं बैठा बस स्टेशन, और जब घर आया तो ग्रामीण बैंक के मैनेजर भी रहे साथ में, बीके त्रिवेदी। तो हमने उनको हंसने हंसाने के लिए रिक्शे वाले से मैंने कहा कि भाई देखो गीता में तो यही लिखा हुआ है और कुछ तो रंग रूप से भाई कुछ तो बाबा लगते ही हैं, तो बाबा जी का ये कहना है गीता में ये लिखा है, बाबा लोग यही तो बताते हैं। मैं कहता हूँ बाबा लोग गीता और रामायण से अलग हट के बतावें और सोचें, लेकिन पहले उसके स्वयं करके दिखावें, स्वयं चलें, है ना। वो जमाने चले गए। हम जो स्वयं से नहीं कर सकते जिस कार्य को, हम कैसे उम्मीद करें कि मेरे कहने से आप लोग करेंगे, है ना। क्या बात बहन जी, जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि हमने भाषण दिया तो एक परंपरा बन गई है, भाषण सुनो प्रसाद लो घर को जाओ, करना धरना कुछ नहीं। तो रोटी की कथा सुनने से रोटी पेट नहीं भरता, मैंने अखबार में भी दिया था। राम की कथा सुनने से राम की कृपा आज के दौर में नहीं होनी है, नहीं होगी। कैसे होगी? राम काज से। राम काज क्या है? हम मनुष्य बने रहें, यही राम काज है। ये बालक जो बैठा हुआ है, ऐसे धुआं निकल रहा था तो ऐसे ऐसे खेल रहा था। उनकी मम्मी ने उसको एक बार दो बार मना किया, नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो केवल धुआं से खेल रहा था। अरे वो बालक, इसके सामने बहन जी इधर देखिए, शंकराचार्य इसके चरण के धूल के बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ चरण की धूल चाहिए, क्यों? और यही बालक नहीं, चाहे वो गरीब से गरीब बालक हो, किसी जात का क्यों ना हो, बालक बालक होता है। इसीलिए बच्चों को बाल भगवान कहा गया है। बूढ़ा भगवान और जवान भगवान क्यों नहीं कहा गया? साधु भगवान नहीं, क्यों? अरे हम लोग काम क्रोध लोभ मोह लिप्त हैं उसी में। तो ये धुआं खेल रहा है। इसको जब वो मिला, वो क्या नाम है ये जो नहीं वो मिठाई थी पेठा, तो एक बार ये सोच रहा था कि हम डालेंगे ना डालें, क्यों? वो स्वयं में भगवान है, वो स्वयं उसको ग्रहण करना चाहता है। क्योंकि देखिए पहले जो हम लोग हवन करते थे, उस हवन से बड़ी बहुत कुछ निकलती थी, तमाम प्राप्तियां होती थी। आज एक सुई नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे एक बकरी के लेड़ी ही निकाल के देखा जो गमले में डाल दे भाई, वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं। तो जिस डॉक्टर की दवा से कोई फायदा नहीं होना है, क्या उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे? मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, लेकिन अब लेकिन लग गया। पहले मन का पवित्र होना बहुत अनिवार्य। मन में जैसे साइकिल में हवा भरी जाती है, उसी तरीके से मन को दया से भर दो। दया धर्म का मूल है। मूल का पता नहीं, पेड़ खोसे जा रहे हैं। क्या अंधा समाज है भाई, जड़ का पता नहीं है ना, और पेड़ लगाए दे रहे हैं। औरतें महिलाएं धान के खेतों में पेड़ लगाती हैं, रुपाई करती हैं, और उनको कहा जाए कि साहब जड़ तोड़ तोड़ के फेंको, और ऐसे खोद दो, कुछ नहीं होगा। तो दया धर्म का मूल है। अगर दया है मन में तो न जात देखेगा, न वो धर्म देखेगा। बच्चों का ना कोई जात है, न इनका कोई धर्म है, सारी दुनिया इनकी है। फिर आपसे हम देखिए चीज़ों पर गौर करते हैं। फिर हमारे आपने ये कहा कि ये प्रार्थना कीजिए कि हम इसी तरह हम आगे बढ़ें, तो हमारे मन में आया तो हमने धीरे से सिंह साहब से कहा
कि सिंह साहब अगर हमको कहना होता तो मैं ये कहता कि हे अग्निदेव, हे परम पिता परमात्मा, मुझे ये बालक बना दो, इसका स्वभाव बालक के जैसा मेरा स्वभाव कर दो। अरे बाबूजी, आज पूरी दुनिया में अगर बच्चों का राज हो जाए ना, ये तालिबान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान है, सब समाप्त हो जाए, ना कोई पंडित रह जाए ना कोई मेहतर रह जाए, है ना। बच्चों का राज होना चाहिए, बच्चों की भावना होनी चाहिए, बच्चे से महान कोई, यही तो बाल भगवान कहा गया। बूढ़ा भगवान, जवान भगवान क्यों नहीं कहा गया। खैर, तो अब इसी संदर्भ में चूँकि हम देखिए, अब चूँकि एक गाय की सीरियस हालत है, पहुँचना है, मैं मोबाइल तक लेके आया हूँ कि घर में श्रीमती जी से कहा कि जैसे कोई बात होने लगे, चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, तुरंत बताना, क्योंकि विश्राम जी बेचारे एक बड़े ही परोपकारी संत हैं ये। और कहने की बात कि मेरा देखिए, अपनी नज़रिया हम लोग बदलते, हम लोग लकीर के फकीर क्यों बने। जैसे हवन हो रहा है ठीक, अखंड रामायण हो रहा है ठीक, मानस सम्मेलन हो रहा है ठीक, लेकिन उसमें ढूंढो कुछ, कहाँ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। 50,000 नहीं, लाखों रुपए मानस सम्मेलन में फूंक दिए जाते हैं, क्या कोई राम बना आज तक। सवाए रावण के, सवाए सुपर्णखा के भरी पड़ी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा अंधा समाज, ये नेता जो राजनीति के नेता लोग, साधुओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमने कहा तुम उल्लू के पट्टे हो, मूर्ख हो, तुम बोलना सीखो पहले। साधु को पूरी विश्व की चिंता करनी चाहिए, साधु को पूरे संसार को अपना परिवार मानना चाहिए, वही साधु है। हमसे लोगों ने अक्सर एक से एक मिलते हैं मूर्खानंद, किताबी कीड़े, हम किताब को महत्व नहीं देते। गीता में ये लिखा, रामायण में लिखा, तुम्हारे मन में क्या लिखा है पहले यह बताओ, तुमने किया क्या है पहले यह बताओ। अंधा समाज, नेता देखिए आज भगवान हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया लूटता है देश का, और फिर भी हम भागे जा रहे हैं। मीडिया वाले हैं, उनके पीछे कैमरा लेके भागे जा रहे हैं। ये क्या मेरा अंधा समाज। समाज की गलत धारणाओं से अलग होइए। श्याम साधु अकेले तो है, इसलिए रायबली और रायबली के बाहर छा गया। क्यों छा गया? कर्म के बल पर। तो हर आदमी श्याम साधु तो नहीं बन सकता है। हमारे लौते नहीं है, जो लौतियाँ थी उनसे छुट्टी पा गए शादी करके, तो हम गाय की सेवा, गधे की सेवा, सूअर की सेवा कर रहे हैं, करके शंकराचार्य को दिशा दे रहे हैं। हे शंकराचार्य, देख पहले क्या लिखा है गीता के अंदर, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में सूअर के सेवा के बारे में लिखा है। कभी शंकराचार्य ने सूअर की सेवा की? कभी छुआ? नहीं छुआ। वही आडंबर, वही हवन, वही पूजा, वही मंदिर। कौन मंदिर, कौन भगवान? पहले मन को मंदिर के योग्य बनाओ। अगर मन शुद्ध है तब आप मंदिर जाइए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए। अगर मन में दया नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। दया मनुष्य की एक पहचान है। अगर दया नहीं है तो आप मनुष्य ही नहीं। पहले मनुष्य तो बनो। जो मार सब पूजा करे दे रहे हैं आज के, जहाँ देखिए मंदिर बनता है। अरे कौन मंदिर? पहले मन को मंदिर बनाओ। हाहाकार, बाल हत्या, दहेज हत्या, बाप रे बाप। कहीं भी आप आज तक हमको कोई नहीं दिखा कि किसने तिरस्कार किया हो कि इस शादी में दहेज लिया गया है, हम इस बारात में नहीं जाएंगे ना, चले जा रहे हैं। पंडित जी हमारे हमारी बिरादरी के हैं जजमान हैं, दक्षिणा उनका दे दो गदगद, पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से का। ये मेरा अंधा समाज है। कोई पंडित, कोई चमार नहीं, मनुष्य केवल बन जाओ। मानवता के अंदर ही सारे देवता रहते हैं। मानवता से बाहर कोई देवता, खुदा, अल्लाह नहीं रहता। मानवता पैदा होना चाहिए हमारे समाज में, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर्चे बटने चाहिए, इसके ऊपर भाषण होना चाहिए। मानस सम्मेलन में श्याम साधु को नहीं बुलाते, ना 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 ना। क्यों? वो तो वो जाते ही कहेगा कि साहब राम राम करने से राम नहीं मिलेंगे। अब बताइए, राम के मंच पर और राम का विरोध। लेकिन अंधा समाज है। कबीर साहब को हमने इतना बड़ा गुरु क्यों माना? पूरी दुनिया को तमाचा मार के गया है अकेला। यह है पूरी दुनिया। आज कबीर के ऊपर अगर विचारधारा पर लोग चलने लगे महाराज तो स्वर्ग हो जाए, लेकिन कुछ नहीं ना। वही लकीर के फकीर, वही आडंबर चल रहा है। तो अब क्या कहा, एक अकेला चना भरसा नहीं फोड़ सकता है। लेकिन जो हमारे में क्षमता, हम तो लोगों से कहते हैं कि आप उतने ही बोलिए
पहले खुद कीजिए, स्वयं से करें। कभी हम पानी को छुआ नहीं और लोगों को गंगा में कुदाए दे रहे हैं। कि आप लोगों ने किस्सा सुना होगा कि एक महात्मा जी थे, तमाम नौजवानों की फांसी लगवा रहा था। क्या रहा उसके मन में, जो भी रहा हो, तो उसमें एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा ये तो पूरे गांव के नौजवानों को ये फांसी में लटकवा देगा। वही महात्मा जी थे। और मोटा मोटी आप लोगों ने शायद सुना होगा कि लोगों से ये कहा करते थे, बेटा फला मुहूर्त में सूली पर लटक जाने से सीधे स्वर्ग मिलता है। जैसे तालिबान में मियाँ लोग प्रचार कर रहे हैं कि जितने हिंदू का कत्लेआम करो तुमको जन्नत मिलेगी, और जन्नत के लिए हिंदुस्तान में आकर के मानव बम बन के आते हैं, अपने आप उड़ा रहे हैं। ये है मेरा अंधा समाज। तो महात्मा जी तमाम लोगों को फांसी में लटकवा दे रहे थे। तब लोगों ने सलाह किया और सलाह करके उन्होंने कहा, महाराज तमाम लोगों को आपने गंगा जी में कुदवा दिया आधी रात में, अमावस्या की रात में और काहे में। महाराज एक मुहूर्त ऐसा पंडित जी ने बताया है कि गुरु आगे आगे और सारे चेले आपके पीछे पीछे। अब गुरु जी के हाथ पैर फूला और लेकर रस्सा सब लड़कों ने, जो बुजुर्ग रहे, कहेंगे पकड़ लो साले महात्मा को, पकड़ बांध दो उसको। और महात्मा जी के रास्ता लगा के 6 जवान इधर और 6 जवान इधर मारे कस कर रास्ता। तो महात्मा जी के गर्दन हो गई जैसे सींग, समझ गए। आज उसकी मांग है, आज उसकी जरूरत है। क्या समाज में जात है विराट? कौन जात? बारात में आप खाते हैं, होटल में खाते हैं, फिर भी आप जातवाद की बात करते हैं। किसी को हमने सुअर उठाते हैं, अरे हम ऐका न छुआ, रिक्शे वाले हम ऐका महाराज न छुआ। सोचिए ये जो आपका ये फोटो ले रहा है, इसका होटल है बरगद चौराहे पर, छोटा सा होटल है। तो एक तरीके से उसको रिक्शा छाप मान लीजिए, ट्रक वाले रिक्शे वाले खाते हैं। सबका जूठन नित्य रोज बिना नागा 2 डिब्बों में भर के मैं लाता हूँ, ये देता है फ्री में कि महाराज आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, आप इसको ले जाइए। अब हमारी श्रीमती जी हमारा कपड़ा देखिए, हम उनको भी नहीं समझा पाए। बड़े समाज, अरे तुमका शर्मो नहीं लागा थी, क्या कर रहे हो? अरे बाप रे दैया, अरे ब्राह्मण घर में तुम ब्राह्मण है हो, सोचिए आप। लेकिन हमने उसकी बातों का परवाह नहीं किया। अगर अर्जुन परवाह करता तो अर्जुन न बन पाता। अर्जुन को केवल एक लक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो आज हमको एक अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि सेवा, मानवता की बात करो, ना कोई जात की बात, ना धर्म की बात। पहले मानो राम राम अल्लाह बोलो, राम बोलो, श्याम बोलो। कोई किसी ने मुंह में ताला थोड़े लगाया है, लेकिन राम काज करो। राम काज से ही संभव है। राम काज क्या है? मन में दया, हर बालक को अपना बालक, दहेज वाले को, यानी हर जगह आप जो अमानवीय कार्य है उससे आप उससे दूर खड़े रहिए, उससे दूर रहिए, उससे दूर नहीं रहिए। उसी में लिप्त है। एक आडंबर परंपरा है। कौन संप्रदाय के हैं, कौन संप्रदाय? हमने कहा भैया हम तो मानव संप्रदाय के हैं। मानवता ही मेरी पूजा है, मानवता में ही सारे देवता रहते हैं। अगर मानवता के बाहर कोई अल्लाह खुदा देवता बाहर रहता हो, हमको बता दीजिए, हम उसको देखना है। अब थोड़ा आप लोगों को भी समय है, हम तो आपसे ज़्यादा जल्दी में है, लेकिन अब इसलिए कि हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। भगवान के यहाँ हमारी पूरी एंट्री हो गई है ना, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस वक्त हमारी भगवान भी मदद कर देंगे। उस गाय को अगर कुछ होना होगा तो 10 मिनट के बाद होगा। तो इनके बारे में, विश्राम जी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना है कि देखिए आज मेरा समाज साइन बोर्ड देखता है ना, साइन बोर्ड की पूजा होती है। रामदेव, जब हम विश्राम मिल करके इस प्राकृतिक योग में हमने जब कदम रखा था तो बाबा रामदेव इतने बड़े रहे होंगे, इतने से ज़्यादा नहीं, लेकिन उसने कुछ शोध कार्य किया, मेहनत भी किया, तपस्या भी की और बड़े लोगों का संगत मिला, बैनर मिला। आज वो अरबपति आदमी हुआ और विश्राम जी जहाँ के तहाँ रह गए। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप लोग साईं बाबा, आज के समय में साईं बाबा के सीरियल देखिए, खाना न मिले मत खाइए, लेकिन साईं बाबा के सीरियल देख लीजिए, 6 महीने के अंदर आपके अंदर कोई परिवर्तन आ जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो ये अपना मानव कर्तव्य अपना उसको पूरा कर रहे हैं। जो जितना इनसे बन रहा है, कोई क्या भाई जब आए थे इनको मालूम है कहाँ से आए हैं? नहीं मालूम। आप कहाँ से आई हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम। कहाँ जाना है? नहीं मालूम। अजीब आप लोग पागल हो भाई,
अरे आप पागल तो हैं सब, हम भी पागल हैं, ना आने का पता ना जाने का पता। तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और जीवन के आप, बड़ी लंबी कहानी है हमारे इनके संगत की, शुरू में इसी तरीके से मामला चलता था। तो हम ये समझते हैं कि आप इनकी सलाह पर अगर चलते हैं तो कभी आप बीमार होंगे ही नहीं। बीमारी तो भूल जाइए, बीमारी कुछ नहीं है। पेट की सारी गड़बड़ी, पेट के गड़बड़ी से ये होती है। सारी गंदगी यहाँ है, तरह तरह के कीड़े जब यहाँ इकट्ठे हो गए, गंदगी इकट्ठी हो गई, खून आपका गंदा होने लगा, तो यहाँ रुकावट, यहाँ रुकावट, सब रोग है। इन्हीं के संगत में 15 दिन मैंने लगातार पानी पिया था। इनके गुरु जी आए थे, स्वामी हरेन मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि आपको सारे स्कूलों में चल के न्योली क्रिया करके घुमानी है। और न्योली क्रिया हमारा बहन जी शायद 3 या 4 दिन में ही हमारा सिद्ध हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कहीं हमको तो सालों लग गए इसके सीखने में, आपने कैसे? हमने कहा प्रभु की कृपा है, हम क्या जाने। तो कहें महाराज ये न्योली आपको सारे विद्यालयों में घुमाना। अब बताइए दिन भर का उनका प्रोग्राम। तो मैं सारा दिन केवल पानी पी के रहता था। तो उन्होंने मेरा नाम क्या रखा था, अब विश्राम जी बताएंगे। पानी पीने वाला भूत मेरा नाम उन्होंने रखा। हमने कहा महाराज 2 लाइन आप लिख के भेज दे दीजिए कि यादगार रहेगी। स्वामी हरेन मूर्ति का लिखा हुआ प्रमाण पत्र मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जिस कार्य को मैंने वर्षों में सीखा, उसका असाधारण क्रिया को हमारे से, उस समय हम श्याम साधु भी नहीं थे। उस समय क्या नाम था, रामानंद क्या नाम लोग रखे हुए थे। तो उन्होंने के मिश्र उर्फ रामानंद जी ने उस कार्य को सहज रूप से कर दिखाया है। ये इनकी महानता है। ये एक प्रमाण पत्र आज भी रखा हुआ। तो कहने का मतलब है कि देखिए 24 घंटा दिमाग में एक चीज रखिए, सेवा, परोपकार। और याद रखिए बहन जी आप लोग, तकदीर को अगर पालिश करनी है तो माला, अंगूठी जो टीवी में दिखाते हैं, ये यंत्र खरीदिए, वो यंत्र मंगाइए। किसी ने आज तक उनसे मोबाइल से पूछा कि महाराज ये सारे यंत्र आप अपने पूरे परिवार को पहना दो और मनमोहन को ढकेल के बैठ जाओ उनकी कुर्सी पे, भगा दिए जाओगे तुम उसके मनमोहन प्रधानमंत्री के, तुम चपरासी के योग्य भी नहीं हो। कहाँ तुम्हारा तीसा यंत्र, पीसा यंत्र, माला, अंगूठी, उसके कोई माने नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए हैं? कभी इनका वर्क था, कभी काम था, लेकिन आज इनका कोई आज जब गीता के श्लोक के माने भी बदल गए हैं कि कर्म। हाँ, मैंने रिक्शे वाले से कहा, जब मैं घर आया, हमने कहा बेटा गीता में तो लिखा है कर्म किए जा और फल की इच्छा न कर, यानी तू हमसे पैसा न मांग। तो हमारा मुंह देखने लगा। हमने कहा बेटा चिंता न करो, तुमको एक मैं मिसाल दे रहा। सोचिए, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जसकीन तो सस फल चाखा। इसको संपुट में नहीं लगाते ना। दीनदयाल विरज संभारी, हरहुनाथ खुराफात हमारे। आप करें जिंदगी भर खुराफात, वो आपका खुराफात करेंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने से गंगा मैया क्या आपका पाप धोएंगी? कभी नहीं धो सकती। पहले गंगा मैया अपने आप को साफ कर ले। 49 दिन मैं अनशन में बैठा था, थोड़े से लोग आए लेकिन कोई नेता नहीं है। आज इसी बात को अगर दहाड़ दें ना कि जितने लोग आगे भागे कर रहे हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको कहते हैं किसी रिक्शे वाले को जो है खड़ा किया जाए, उसको वोट दे दिया। तो अब काफ़ी वार्तालाप लंबी चौड़ी हो गई है। तो हमारे विश्राम जी जो हैं, ये बेचारे एक समाज के हित में इन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। इनको यह मान के चलिए कि ये भी अपने क्षेत्र में दूसरे से हम साधु। हमने आज तक किसी ने कुछ मांगा न दिया। प्रभु हमारी रक्षा, इसलिए प्रभु हमारी मदद करते हैं क्योंकि मैं प्रभु का तन मन धन से कार्य करता हूँ। फिर नहीं देखता हूँ कि ये सुअर है कि गधा है, ये रात है कि दिन है। और इस सेवा कार्य में ये देखिए बहुत बड़ी तपस्या है, इसमें बड़े कर्म होते हैं ना। आप इसका करें, एक भीख मांगने वाला भी चींटी खिला करके वो भंडारा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों? उसकी भाग्य में लिखा है भीख मांगना, इसलिए वो नहीं करेगा। हमने लोगों से यही कहा, हमने कहा एक भीख मांगने वाले, जाओ जाके होटल में प्लेट धो। अरे हाँ, हम सबके जूठन धोई हुए। हमने कहा क्या कहा? अरे भैया हम तो पंडित जी कहे जाते हैं, ब्राह्मण हैं, हम तो सबका जूठा रोज उठाते हैं, रोज। अरे उठावट हुई हो, ये है मेरा समाज को जगाने की जरूरत है।
विश्राम जी के इसमें कार्यक्रम में आप लोग जुड़ेंगे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो एक ऐसे महान संत से जुड़े हुए हैं। ये महान संत है जो आपको निरोग कर सकता है, आपको सद्मार्ग बता सकता है। हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, ना इनको कोई दक्षिणा लेना है, ना इनको फीस लेना है, और ये समाज की सेवा कर रहे हैं। ये महान है हमारे लिए। आचार्य जी जो बैठे हैं हमारे लिए ये शंकराचार्य से अधिक है। वो लोग केवल कोरे भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय मानव।